हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं है। आप सबको पता है 7 मई को नीट 2023 का एग्जाम है। सबकी अच्छी प्रिपरेशन है, सबने पीवाईक्यू कर ली है, सबकी बहुत अच्छी धमाकेदार प्रिपरेशन हो रखी है। बट बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? बच्चे गलती करते हैं ओएमआर की फिलिंग में। ओएमआर शीट भरते हुए उनके हाथ कांप जाते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है पूरे साल मेहनत करी, प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छे से सब कुछ किया है। बट अगर आपने लास्ट मिनट में ये दो तीन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे ओएमआर फिलिंग करनी है, क्या ट्रिक यूज करना है, और ऐसी आंख बंद करके चले जा रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा बेटा। आपको एक प्रॉपर ट्रिक, एक प्रॉपर मेथड अपना ओएमआर फिलिंग का रखना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो ध्यान देनी है आपको कि सारी डिटेल्स आप भरेंगे करेक्टली। अपना रोल नंबर और जो भी कुछ है सब करेक्ट मैनर में, अपनी ऑल द डिटेल्स यू शुड फिल देयर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज करो दिस इज केमिस्ट्री सेक्शन, दिस इज फिजिक्स सेक्शन, दिस इज बॉटनी सेक्शन एंड दिस इज जू, लेट्स से। तो आप जो भी सेक्शन के क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं, तो फिर आप उसको उसी टाइम पे क्या कर दे, सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डार्क। ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं इसके लिए डाइसी हूं, मुझे बहुत क्लियरली नहीं पता है इसका आंसर और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, या फिर मैं फिर भी अभी सबको सर्कल नहीं करूंगा, मे बी मुझे बाद में लगे कुछ और मेथड से ये करना चाहिए था या जो भी करना चाहिए था, हमेशा ओएमआर फिलिंग पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज करिए। पूरे पेपर को एक साथ लेके मत बैठिए बेटा भरने के लिए। जैसे एक सब्जेक्ट होता है 5-7 मिनट लगाई उसकी ओएमआर फिलिंग करी, दूसरा सब्जेक्ट होता है 5-7 मिनट लगाई उसकी ओएमआर फिलिंग करी। अब हम ये साथ साथ भी कर सकते हैं। यस, सबसे बेस्ट वे तो होता है आपको जो क्वेश्चन लगते जा रहे हैं आप उनके आंसर्स लिखते जाओ। कैसे? बस एक हल्का सा डॉट लगा दो इस तरह से। ठीक है। हल्का सा डॉट लगाने से क्या होगा, फिर आपको बार बार पेपर में नहीं देखना पड़ेगा। बिकॉज हम क्या करते हैं, पेपर में देखते हैं फिर हम इसमें गोला भरते हैं, फिर पेपर में देखते हैं फिर गोला भरते हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि ये तो है इसका आंसर, उसमें आप ना ऐसे डॉट डॉट पुट करते जाइए। ये डॉट्स इतने छोटे हैं कि अगर आपने ये छोड़ भी दिया और आपका आंसर कुछ और हुआ, सपोज करो आपने डॉट यहाँ लगाया था और आंसर है ये, तो ये डॉट बेटा डिटेक्ट नहीं होगा और आपका जो है आंसर यही माना जाएगा। समझ रहे हैं? और आपको ना बार बार पेपर को ना कभी पलट के, कभी इधर, कभी उस सेक्शन में, कभी उस सेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? सो आप ऐसे ही करेंगे हर सेक्शन में, जो भी आपको आंसर लगता है जस्ट पुट डॉट। जैसे ही वो सेक्शन खत्म हो जाए उन डॉट्स को फिल अप कर दो। अगर आपका आंसर बदल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉट इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो डिटेक्ट ना हो। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ओएमआर फिलिंग करिए, सारे डिटेल्स करेक्टली फिल अप करो आप। सारे ओएमआर शीट के अंदर जो फिलिंग कर रहे हैं एक साथ मत करिए, आप पॉइंट वाइज करिए, सब्जेक्ट वाइज करिए। एंड हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स आप पुट ऑन करके चलो, सो दैट एट द टाइम ऑफ फाइनल जब आप उसे फिल कर रहे हैं आपको बार बार पेपर में देखना ना पड़े। ठीक है। बहुत केयरफुली करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर है तो उसको देखना है एक बार, 10th का ये है ध्यान से, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस हुआ आगे की सारे ओएमआर शीट जो होगी वो खराब हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बेटा अपना, आपने जो मेहनत करी है वो अब रंग दिखाने का टाइम आ गया है। इस तरह से ओएमआर की फिलिंग करो। नहीं अगर किसी ने करी अभी तक, 2-4 दिन का टाइम है आपके पास, ओएमआर लेकर बैठो। जो भी आप पीवाईक्यू कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसको आप ओएमआर में ही फिल करो, अलग से कहीं टिक टिक करने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।